तब तक यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं, आप मुझे अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें। आपका नाम क्या है, ठीक है, और इस टाइम आप किस सिटी से मुझे सुन रहे हैं। अपना नेम एंड मुझे अपना सिटी नेम बताएं कि किस सिटी से आप इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले। एंड साथ में ये भी बताएं कि आप स्टूडेंट हैं या एम्प्लॉय हैं या हाउस वाइफ हैं। ये तीन क्वेश्चंस के आंसर आपने स्टार्ट में करने हैं, देन हम लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। केपीके। ओके। मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आल्सो बिजनेसमैन। ओके, माशाल्लाह। स्टूडेंट, 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 स्टूडेंट। ओके। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा देती हूँ। दिस साइड अक्सर मलिक, आई एम बेसिकली फ्रॉम सिंध, बी ए स्टूडेंट। और मतलब मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट होके स्टूडेंट की क्या क्या विशेस होती हैं, ठीक है, कैसा वो लाइफस्टाइल चाहते हैं, ठीक है, ये मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। सो आप में से कितने पर्सन्स हैं जो आगे जाके जॉब करना चाहते हैं, और कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो आगे चल के बिजनेस करना चाहते हैं। दोनों का आंसर मुझे जल्दी से करें कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आगे चल के जॉब करना चाहते हैं, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आगे चल के बिजनेस करना चाहते हैं। एंड आपकी एक्टिविटी बताएगी कि आप अपने ड्रीम्स को लेके कितना एक्टिव हैं, कितना सीरियस हैं, ठीक है। और ये ना समझें कि यहाँ पे कमेंट्स करने से हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग अपने ड्रीम्स को लेके कितना सीरियस हैं। बिकॉज आई थिंक ओके, जैसे आप लोगों का हो सकता है कि आज फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइम आप किसी सेशन में आए हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप बिजनेस प्लान ले रहे हो। मेरा भी कभी फर्स्ट टाइम था, ठीक है। तो उससे पहले मैंने कभी भी ना पर्सनल टाइम खुद को नहीं दिया था, ठीक है। हर चीज को मैं टाइम दे रही थी, लेकिन मैंने खुद को टाइम नहीं दिया था। मैं बस ये सोचती थी मेरे पास गाड़ी हो, मैं सोचती थी मेरे पास अच्छा घर हो, ठीक है, मैं पूरी दुनिया घूमूं, अपना फेवरेट कंट्री घूमूं, अपने पेरेंट्स को मैं इतनी अच्छी अच्छी शॉपिंग्स करवाऊं, ठीक है, अपनी मदर को मैं ये गिफ्ट दूं, फादर को ये दूं, ठीक है। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सबका होगा कहाँ से स्टार्ट, ठीक है। मुझे स्टार्ट नहीं पता था, और ऑनलाइन तो कभी मेरे माइंड में ही नहीं आया था, दूर दूर तक भी मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन वर्क भी कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक पर्सन के थ्रू पता चला है कि वो ऑनलाइन वर्क करते हैं, इनकम करते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इनकम करूं, ठीक है। मेरे पास उस टाइम तक फोन भी नहीं था। सच बताऊं तो मैंने ऑनलाइन वर्क के लिए ही फोन लिया था, कोई इंस्टा का नहीं पता था, फेसबुक का नहीं पता था, ये चलते कैसे, इनका अकाउंट कैसे बनता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट किया, ठीक है। और ये भी नहीं पता था कि यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। होता है ना कि स्टार्ट में हमारे माइंड में आता है कि पता नहीं हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो ये क्या होता है कि अगर मैं उस टाइम पे सोचती कि मैं कामयाब नहीं होंगी, मैं स्टार्ट ही ना लेती, तो आज मैं यहाँ पे ना होती। आज मैं खुद कामयाब होके अपने जैसे स्टूडेंट्स को कामयाब ना कर रही होती, ठीक है। सो लाइक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, जो पॉइंट मैंने किया है जो इंसान को कामयाब करवाता है, वो ये है कि आप अपनी जिंदगी में स्टार्ट ले लो, ठीक है। आगे हार या जीत, ठीक है, वो आपकी किस्मत की बात है, ठीक है। लेकिन आप स्टार्ट भी ना लो, तो फिर ये तो आप अपने साथ जाती कर रहे हो, ठीक है। सो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। सो मुझे नहीं पता था बिजनेस क्या होता है, मुझे था कि मैं थोड़ी सी इनकम यहाँ से जनरेट कर लूंगी। लेकिन आज मैं आपको लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, ठीक है, कि मैं अपनी स्टडी के साथ, ठीक है, स्टडी जिसको मैं इतना टाइम नहीं देती, मैं क्लियरली बता रही हूँ कि मैं स्टडी को ज्यादा टाइम नहीं देती, ठीक है। अब क्यों नहीं देती? क्योंकि स्टडी करने का जो मेन पर्पज होता है, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स का वो क्या होता है कि जी उन्होंने आगे चल के जॉब करनी है, ठीक है। अब मुझे जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी घर पे बैठे, ठीक है, इतनी सर्दी है इस टाइम पे, ठीक है। सर्दी है और मैं घर पे बैठी हूँ, ठीक है, रूम में हीटर लगा हुआ है, सामने लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, फोन पे मैं अपनी मीटिंग कर रही हूँ, आप लोगों को मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसा लाइफस्टाइल बना हुआ है। आप लोगों का भी यही लाइफस्टाइल होगा, ठीक है, जब आप लोग स्टार्ट ले लोगे, ठीक है। ये एक छोटी सी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड की आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोग स्टार्ट लोगे, ठीक है, तो आप लोगों का जो फ्यूचर है, ठीक है, वो ऐसा होने वाला। अब आप कहेंगे कि सबका सेम फ्यूचर तो नहीं होता। तो मेरा जस्ट बताने का मकसद ये है कि आप स्टार्ट ले लोगे ना, आप कामयाब हो जाओगे। कोई किसी उसमें कामयाब है, कोई किसी में, ठीक है। अगर मैं आज अपनी सिंगल डे इनकम की बात करूं, ठीक है, विथ डेट डे मैं आपको दिखाऊंगी आज कितनी तारीख
तारीख है, ठीक है, आप ऊपर देख लें, आज 7 जनवरी है, ठीक है। तो 7 जनवरी की आज ये जितनी भी यहाँ पे वो है, ठीक है, इनकम है सारी की सारी ऊपर से नीचे तक 7 जनवरी की है, ठीक है। साथ में मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देती हूँ, ठीक है, 7 जनवरी, ठीक है, यहाँ से लेके अब ये भी 7 जनवरी के, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे डॉलर बनते हैं $190, ठीक है। आप इसको काउंट भी कर सकते हो, $190, $190। अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करूं तो इस टाइम तक की ये जो अमाउंट बनती है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम डॉलर का रेट 300 है, ठीक है। सो मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 57,000 जो है वो मेरी सिंगल डे की इनकम है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने लगी हूँ, ठीक है। जिस पे आप अपना स्टार्ट लेने वाले हो, जिस पे आप अपना फ्यूचर चेंज करने वाले हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करने वाले हो, ठीक है। सो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप एक्टिव कर दें, ठीक है, कि यस हम लोग एक्टिव होके बैठे हैं। देन हम लोग प्लान की तरफ चलते हैं कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां से सिंगल डे की इनकम मैंने 57,000 की है। ये वो इनकम है, ये वो पैसा है जो कमाने के लिए पता नहीं कितने लोग पहले 17-18 साल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जी वो जॉब ढूंढते हैं, 5-6 लाख रिश्वत देते हैं, और रिश्वत देने के बाद इतनी सर्दी है, ठीक है, उनको पूरा महीना जाना पड़ेगा, पूरे महीने के बाद उनको इतनी भी इनकम नहीं मिलेगी। फिर भी कितनी मिल रही होगी उनको, यही राउंड अबाउट को 20-30 हजार रुपया वो कमा लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं घर पे बैठे मैंने इतनी इनकम जनरेट की है, ठीक है। ऐसा मैंने आपको सेटअप दिखाया है जो कि हर एक पर्सन का ड्रीम होता है, ठीक है। अब वो ड्रीम कब पूरा होगा, जब आप उसके लिए स्टार्ट लोगे, ठीक है। मेहनत आगे का प्रोसेस बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टअप आता है कि ठीक आपने स्टार्टअप इधर से लेना है, ठीक है। ओके, सो बैकग्राउंड से जितने भी आप ऐप यूज कर रहे थे, ठीक है, वो सारे के सारे आपने जो है वो उड़ा देने हैं। फुल फोकस आपका इस प्लान के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेशन आप ऐसे ले रहे हो, ठीक है, फर्स्ट आधा घंटा आप अपनी लाइफ का ऐसे सिस्टम को दे रहे हो, ठीक है, बिजनेस को। आज तक स्कूल में पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है आपने, क्योंकि आगे चल के आपने जॉब करनी थी। लेकिन आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ ही रहे हो ना, आप सीख रहे हो, तो आपके पास नोटबुक जरूर होनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले जो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, मुझसे किसी ने पूछा था, तब मैं सोच में पड़ गई थी जब मुझसे क्वेश्चन पूछा था, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ। मुझे किसी ने पूछा क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, ठीक है। मेरा सिंपल आंसर था हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करने के लिए क्या करना है, ठीक है, कहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है, क्या ऐसा करूंगी मुझे अपनी लाइफ में चेंज नजर आए, ठीक है। देन मैंने अपने घर में अपनी प्रॉब्लम्स को देखा, ठीक है, 100-100 रुपए में देखा, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं, ठीक है। देन जो है मैं ऑनलाइन वर्क की तरफ आई, ठीक है, स्टार्टअप लिया। आपको बताया कि जस्ट एक पर्सन को मैंने देखा था। आजकल हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इतनी सारी वीडियोस हमारे सामने आती हैं, फिर भी हम लोग यकीन नहीं करते, हम लोग कहते हैं ये भी फेक है, ये भी फेक है, ये भी फेक है, ठीक है, सारी हम लोग स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। जबकि बिल गेट्स से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप कामयाब कैसे हुए हैं, ठीक है, तो उसने एक खाली पेज जो है वो सामने बैठी लड़की को दे दिया, उसने कहा कि इसमें जितनी अमाउंट आपको लेनी है ना मुझसे, ठीक है, आप उतनी ही लिख लो। अब उस वो लड़की हंसी, कहती नहीं आप मजाक कर रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं आप लिखो, इसके अंदर जितनी भी अमाउंट लिखी हुई है, मतलब जितनी भी आपको चाहिए आप लिख दो, मैं आपको उतनी दूंगा। वो फिर हंसी, कहती नहीं आप मजाक कर रहे हो। तो उसने क्या किया, उसने तीसरी दफा भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया, लेकिन जब वो लड़की हंसी और उसने वेस्ट कर दी वो अपॉर्चुनिटी, तो उसने कहा कि मैं कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता, जो भी आती है उसको वेल करता हूँ, हार जीत बाद की बात है, ठीक है, पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ, कोशिश में करता हूँ, ठीक है। यही सेम कि मैंने भी एक पर्सन को देख के स्टार्ट लिया था, ठीक है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह से लाइफ को चेंज कर रही हूँ। सो यही कॉमन सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि आप लोग भी चाहते हो अपनी लाइफ को चेंज करना, ठीक है। अब मोस्टली जो हमारे आम से होते हैं ना, ठीक है, हमारे कॉमन ड्रीम्स जो होते हैं, जो हर एक पर्सन चाहता है कि मेरे पास एक कंफर्ट होम हो, ठीक है, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, ठीक है। अब ये मेरे पास किस तरह से आएगा, ठीक है। लग्जरी लाइफस्टाइल कौन सा होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप ये ना देखो कि मेरे पास इतना बजट है कि नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को शॉपिंग पे लेके जा रहे हो तो आप चीजों के रेट ना देखो। आपकी मदर सैड बैठी हुई है, आपके पास इतना पैसा हो कि आप उसको उम्र के टिकट करवा दो, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को जो है वो आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए लेके चले जाओ, लेकिन आज जो पढ़ाई कर रहे हैं ना हम लोग, उसके बाद जो हमें जॉब मिलेगी उसमें इतना भी हमारे पास पैसा नहीं होगा कि हम लोग एटलीस्ट पाकिस्तान ही घूम लें, ठीक है। पाकिस्तान घूमने तक का पैसा नहीं होगा, आउट ऑफ कंट्री किधर से हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। सो ऐसा लाइफस्टाइल सोचने में बहुत मुश्किल लगता है कि वो ऐसा लाइफस्टाइल हासिल करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। नो, कंसिस्टेंसी के साथ 1 साल भी काफी है। अब आप कहेंगे 1 साल, 1 साल, ये बात सच है,
वेट किसी से भी नहीं होता कि 1 साल मुझे मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, जबकि दूसरी तरफ 17-18 साल पढ़ के 20-30 हजार कमाने के लिए सारी जिंदगी आपको उस जॉब पे जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 10 साल गए हो, आप 20 साल गए हो, उसके बाद आपको वहां से सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। नो, जब तक आप जाओगे तब तक आपको सैलरी मिलेगी, आप नहीं जाओगे आपकी सैलरी बंद हो जाएगी। ठीक है, इन केस के आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो फिर आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आज गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जो कि मिलना बहुत मुश्किल होता है, सीट एक होती है, अप्लाई करने वाले इतने सारे लोग होते हैं। ठीक है, सो छोटी प्राइवेट कंपनी में जॉब तो आपको फिर यही मिलेगी। ओके, तो इसके लिए हमें दो अपने वो बनाने हैं। ठीक है, दो पार्ट्स, जो नोटबुक मैंने आपको बोला था उसके अंदर आपने दो पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहला कि आपने अपने घर के खर्चात को मैनेज करना है। ठीक है, एंड सेकंड आपने अपने ड्रीम्स को मैनेज करना है। ठीक है, आपने अपने नीड्स के ऊपर भी वर्क करना है, आपने अपने ड्रीम्स के ऊपर भी वर्क करना है। ठीक है, नीड्स कौन सी होती हैं? वो चीजें जो आम रूटीन में हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, खाने पीने की चीजें हमें चाहिए होती हैं, हमें न्यू कपड़े चाहिए होते हैं, जूते चाहिए होते हैं। ठीक है, ड्रीम्स, इन फ्यूचर ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना है? ठीक है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला समझना है कि अगर आज हमें अपनी नीड्स पूरी करनी है तो उसके लिए कम से कम कितना पैसा हमें कमाना पड़ेगा। ठीक है, और एक रीजन ये भी कि हम लोग आज पीछे क्यों है ना, हम आज पीछे क्यों है, इतनी मुश्किल जो आई हुई है ये क्यों आई हुई है? तो आप ये देखो कि 1940 में अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, तो आप घर अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो। ठीक है, अब हम तो उस टाइम पे नहीं थे, आप अपने दादा अब्बू से पूछ सकते हो, नाना से पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद 1960 में 100 रुपए से घर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है, इवन वो सेविंग कर रहे हैं। आप अपनी नानी अम्मी, दादी अम्मी के पास गोल्ड भी देखेंगे कि उन्होंने गोल्ड तक पहना हुआ होता है। ठीक है, वो कहाँ का होता है? तब उन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाई हुई होती है। ठीक है, आपके दादा अब्बू ने, नाना अब्बू ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई हुई होगी। उसके बाद 1980 में 1000 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे, घर भी मैनेज हो रहा है, सेविंग्स भी हो रही हैं। फिर 2000 आता है जी, उसमें 10,000 अगर आप अर्न कर रहे हो तो 10,000 में आप घर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो। अब टाइम चेंज हो गया है, 2024 आ गया है। ठीक है, अब 2024 में अगर मंथली आप 1 लाख कमा रहे हो, अगर आप लाइक फाइनेंशियली आपके पास फ्रीडम नहीं है ना, आपने कभी कमा के नहीं देखा, आपको नहीं पता होगा कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर घर को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मैं जब से बिजनेस करने लगी हूँ मुझे पता चला कि मेरे घर में ग्रोसरी मंथली कितने की आती है। ठीक है, मुझे पता चला है। सो अब मैंने जब वो देखा, ठीक है, कम से कम भी 1 लाख से ऊपर आती है। ठीक है, तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा अगर मैं जॉब कर रही होती तो मुझे क्या ऐसी कोई जॉब मिलती जो मुझे मंथली 1 लाख दे। ठीक है, अगर मुझे कोई जॉब ऐसी मिलती जो मुझे मंथली 1 लाख देती तो वो 1 लाख तो मेरा घर में चला जाता। मैं सेविंग्स कैसे करती? अगर मेरी सेविंग ना होती तो मैं ड्रीम्स कैसे पूरा करती? मेरा लग्जरी लाइफस्टाइल का तो ड्रीम ही रह जाना था, जबकि मेरा मेन मकसद अपने ड्रीम्स भी पूरा करना है, नीड्स भी पूरा करना है। लेकिन मसला इधर ये है कि जॉब ही नहीं मिल रही जिसमें हमें 1 लाख इनकम मिले। ठीक है, जॉब ही नहीं है, तो हमें क्या करना है? हमें आना है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीजन है सोशल मीडिया के ऊपर काम करने का, वो ये कि यहाँ पे आने के बाद आपके जो वो होती है, वेट, सोशल मीडिया के ऊपर आने के बाद कभी भी आपका बिजनेस रुकता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं रुकता? ऑफलाइन कोविड-19 आ गया, सैलाब आ गया, बारिशें हो रही हैं, ठीक है, कुछ भी है। ठीक है, और जैसे कॉस्मेटिक होता है और कोई भी दूसरा सामान होता है, ठीक है, इनका एक सीजन होता है। ठीक है, जैसे कि ईद आ गई तो हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं। तो जितने भी ये वो होते हैं जिनकी क्लॉथ्स शॉप होती हैं, ठीक है, तो उनकी कब होती होगी सेल? ज्यादा से ज्यादा ईद के उसमें। ठीक है, जब ईद आती है, कोई भी इवेंट आता होगा तब उनकी सेल होती होगी। तो अब ये सारी चीजें क्या है? ठीक है, ये टाइम चलने वाली हैं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस होता भी अपनी मर्जी के टाइम पे। आप सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात करो, अपनी मर्जी से आप करो या ना करो, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है। ठीक है, एंड सेकेंडली यहाँ पे ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको करने के लिए सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट तो आपके पास हर टाइम अवेलेबल होता है। ठीक है, अब आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट नहीं हो रहा, बाहर सैलाब आ रहा है, बाहर बारिशें हो रही हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, और ये चीज मैंने फील की है अपने खुद के बिजनेस का ना, मैंने फील किया है। घर सुबह को उठो, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, सामने फोन है, आप चेक कर रहे हो कि इनकम कितनी है। आज मैंने सुबह चेक किया, मुझे $80 आए हुए हैं। $80 पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किए जाए तो 22,000 बन रहा था। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और उधर से 22,000 मुझे रिसीव हुआ है। कैसे? क्योंकि मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं पैसिव इनकम जनरेट कर रही हूँ।
ठीक है, ऐसा लाइफस्टाइल आपको बिजनेस में मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये तो मैंने आपको पहले पॉइंट क्लियर कर दिया कि जॉब में कभी भी आपके पास ना पैसा होता है, ना आपके पास टाइम होता है। पैसा जो नीड्स में पूरा हो जाता है, टाइम क्यों नहीं होता है? क्योंकि वही पैसा कमाने के लिए आपको वो टाइम अपनी जॉब को देना होता है। ठीक है, सिक्योरिटी आपको नहीं पता कि ये जॉब आपके पास रहेगी या नहीं रहेगी, कब आपको फायर कर दिया जाए एक छोटी सी गलती के ऊपर। लग्जरी लाइफ तो भूल ही जाए कि कभी आपको जॉब के साथ मिलेगी। और अगर मेरी बात पे नहीं है यकीन, आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देख सकते हो, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ देखो, क्या उनका लग्जरी लाइफस्टाइल है। उसके बाद बिजनेस अगर कोई कर रहा है, आप उसको भी देख लो, उसके पास पैसा भी है, उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसके पास टाइम फ्रीडम है, उसके पास सिक्योरिटी है, क्योंकि उसका अपना बिजनेस है। ठीक है, कोई इसके बिजनेस को खत्म नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना चाहे, अपनी मर्जी से उसको टाइम दे रहा है। ठीक है, लग्जरी लाइफ, आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, ठीक है, मुझे ये बात एक दफा किसी ने बोली थी कि आप जब बाहर जाओगे ना, दूर से कोई अगर आपके पास मर्सिडीज आके रुकती है, फरारी आके रुकती है, आप ये नहीं बोलोगे कि इसके अंदर कोई इंप्लॉय बैठा हुआ है, इसके अंदर कोई ऑफिसर बैठा हुआ है, आप ये बोलोगे कि इसके अंदर कोई बिजनेसमैन बैठा हुआ है। मतलब बिजनेस की धाक ना दूर से ही पर्सन के ऊपर बैठती है। ठीक है, और तब मेरे माइंड में था कि मैंने बिजनेस ही करना है। ठीक है, सो आज अल्हम्दुलिल्लाह से वही कह रही हूँ, अब बिजनेस कौन सा करना है। ठीक है, सो वेलकम टू द मेटाफोर्स, एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म। ठीक है, हो सकता है कि इससे पहले आपने नाम भी सुना हो। ठीक है, एंड आई डोंट नो कि अगर आपने इसका नाम सुना है, ठीक है, या फिर आप इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर चुके हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस गुजरा है, कैसी डिटेल्स आपके पास इस सिस्टम की। लेकिन आज मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये सिस्टम क्या है, कैसे ये पर्सन की लाइफ चेंज कर रहा है, कैसे इसने मेरी लाइफ को चेंज किया, मेरे लीडर्स की लाइफ को चेंज किया। ठीक है, सबसे पहले तो मेटाफोर्स इंटरनेशनल लेवल का है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे, जो भी सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे होता है वो लिमिटेड कंट्रीज तक होता है। ठीक है, अब ये कितने कंट्रीज तक गया हुआ है? मेटाफोर्स दुनिया के हर उस कोने में मौजूद है जहां पे आज इंटरनेट है। ठीक है, आप कहेंगे कि इंटरनेट आज हर जगह पे, ठीक है, ये कैसे? तो आपने देखा होगा कि रोबोट्स, ठीक है, उसको बनाता कौन है? इंसान बनाता है। बनाने के बाद उसको क्या किया जाता है? उसको इंटरनेट उसको सॉरी बनाने के बाद वही रोबोट वो काम कर रहा होता है जो इंसानों के करने वाले होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम ये सिस्टम, ठीक है, जिसको बनाया गया, इसको इंटरनेट पे कोडिंग किया गया, अब इसका कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको इंटरनेट कंट्रोल कर रहा है। एज अ फ्रेशर आपके माइंड में हमेशा एक पॉइंट आएगा कि यहाँ पे मेरे साथ स्कैम ना हो जाए। ठीक है, ये मुझे भी डर था, ठीक है, लेकिन फिर भी अल्लाह करके स्टार्ट लिया था। ठीक है, हमें डर होता है कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको रीजन बता देती हूँ, जिसके बाद आपके पास अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी आएगा, आप उसको भी बता सकते हो कि ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म रियल है कि फेक है। ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, आपका विड्रॉ वो लोग दे रहे हैं, उन आपके विड्रॉवल के ऊपर उनका कंट्रोल है, आपकी आईडी के ऊपर उनका कंट्रोल है, वो सिस्टम आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? अगर आपके और मेरे जैसे लाखों लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमें कहा जाता है कि आपका विड्रॉ एक हफ्ते बाद दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लाखों लोग मिलके एक हफ्ते तक मेहनत करते रहेंगे, हम सोचेंगे एक हफ्ते बाद हमें हमारा विड्रॉ मिलेगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब कंपनी के पास हमारा पैसा जमा होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि मेहनत तो हम लोग डेली कर रहे हैं, टर्नओवर डेली उसका जनरेट हो रहा है। तो अब आप मुझे बता दें कि कंपनी का ओनर ना मुझे जानता है ना आपको जानता है, आज ईमानदारी किसके अंदर है? नहीं है ना। तो वो उसको क्या पता कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कितनी उससे कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कितने ड्रीम्स है जो हमने पूरे करने हैं। वो उठाएगा, कंपनी बंद करेगा और चला जाएगा। ठीक है, सो कोई भी कंपनी आपके साथ तब स्कैम करती है जब उसका कंट्रोल आपके विड्रॉवल के ऊपर होता है। ठीक है, सो मेटाफोर्स क्यों नहीं आपके साथ स्कैम करेगा? सबसे पहले तो ये ब्लॉकचेन वेरीफाइड है। आजकल बहुत सारी कंपनीज आपके पास आएंगी जी, एफबीआर से रजिस्टर है, ठीक है, एसईसी से रजिस्टर है। ठीक है, इवन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि वो आपको प्रूफ कर दें कि मेरी जो कंपनी है वो एफबीआर से रजिस्टर है। अच्छा, अब एफबीआर क्या है? ठीक है, ये भी एक कंपनी एजेंसी है, ठीक है, जो ये करती है, ठीक है, छानबीन करती है कि ये जो कंपनी है ये लोगों को कैसे सर्विस दे रही है। ठीक है, कल को ये स्कैम कर देगी या नहीं कर देगी, लेकिन सारे लोग ये मिले हुए होते हैं। ठीक है, अगर आज इन्होंने स्कैम कर दिया, करोड़ों रुपए का इन्होंने स्कैम किया है, ठीक है, सारी पार्टी मिलके हाफ हाफ करके जी कंपनी से मुल्क से ही बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब पीछे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ठीक है, उनको हार्ट अटैक हो रहा है,
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो मेटाफोर्स को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये ब्लॉकचेन वेरीफाइड। ब्लॉकचेन क्या है कि यहाँ पे इस सिस्टम का कंट्रोल एक पर्सन के हाथ में नहीं रहा। जितने पर्सन यहाँ पे काम करने वाले हैं वो अपने आप में कह सकता है कि मैं ऑनर हूँ। क्यों? क्योंकि सिस्टम का डेटा जो एक पर्सन के पास होना चाहिए, अब वो सिस्टम पे काम करने वाले हर एक पर्सन के पास इक्वल है, ठीक है। एंड सेकंड रीजन मेटाफोर्स को ज्वाइन करने का, एंड मेटाफोर्स क्यों नहीं स्कैम करता, बिकॉज यहाँ पे 100% प्रॉफिट आपको मिलता है विद इन सेकेंड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैं ब्रेकफास्ट में देख रही हूँ मुझे $80 आ रहे हैं, ठीक है। अब ये विद इन सेकेंड आए, ठीक है। उसी टाइम मैं इसको विड्रॉ करवा सकती हूँ, ठीक है। उसी टाइम जो है मैं इसको ट्रांसफर कर सकती हूँ। ये सारे का सारा किसकी वजह से है? बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इंटरनेट पे कोडिंग कोई इंसान नहीं जिसके अप्रूवल की मुझे जरूरत पड़े, ठीक है। और स्कैम क्यों नहीं करेगा? आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब इसके पास हमारा पैसा ही नहीं रुक रहा, पैसा ही डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है, तो ये स्कैम हमारे साथ कैसे करेगा? ओके, सो अब हु इज द क्रिएटर ऑफ मेटाफोर्स, ठीक है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस सिस्टम पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं उसका क्रिएटर कौन है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड क्या है, तभी हमें ट्रस्ट करना चाहिए उसके ऊपर। सो इसके क्रिएटर मिस्टर राजो के रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 13 साल इन्होंने बिल गेट्स के साथ काम किया। बिल गेट्स को तो हर कोई जानता है, ठीक है। सो अब इन्होंने मेटाफोर्स को बनाया 2020 में। इन्होंने फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है फोर्सेज, आज भी सक्सेसफुली चल रहा है। हमारी बहुत सारे यंग यूथ जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, जो मिलियनर बिलियनर बने हैं, ठीक है। देन 2022 में मेटाफोर्स आया। अब हम कहें कि मेटाफोर्स क्यों आया, जबकि फोर्सेज था, तो ये क्यों आया है? सो ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, जिसके अंदर आपको 7 to 8 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप इधर अर्निंग कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे डॉलर कमा सकते हो, ठीक है। वर्किंग में आपको बताती हूँ कि आपकी यहाँ पे वर्किंग क्या होती है, ठीक है। आई नो काफी सारे पर्सन के माइंड में होगा क्वेश्चन कि डायरेक्ट हमें जस्ट वर्किंग बताई जाए कि यहाँ पे कोई वर्किंग है एंड कौन सी वर्किंग है, हमें करना क्या होगा, ठीक है। यही जल्दबाजी आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देती, ठीक है। उसके हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 7 to 8 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हर एक सिस्टम की अपनी एक बेस होती है, उससे आपने स्टार्ट लेना होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी बेस हो प्रोजेक्ट्स में होगा, ठीक है, उसके अंदर आपका काम क्या होगा? आप प्रोडक्ट्स बाइंग सेलिंग कर सकते हो, आप डॉलर की मार्केटिंग कर सकते हो, आप डॉलर होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारी एज इतनी नहीं हो सकती, हो सकता है कि आप में से कोई पर्सन मैट्रिक में हो, ठीक है, बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कोई मैट्रिक में है, कोई अभी 8 में है, ठीक है, कोई अभी फर्स्ट ईयर इंटर में है, ठीक है, कोई यूनी लेवल पे है। तो हमारी इतनी एज नहीं होती कि हम लोग जो है वो प्लॉट खरीद के रखें, बिकॉज हो सकता है कि काफियों का मेरे जैसा ड्रीम हो रियल एस्टेट का बिजनेस उनको पसंद हो, तो हमारी इतनी एज नहीं होती कि हम लोग प्लॉट खरीदें, ठीक है, रियल एस्टेट का बिजनेस करें। तो यहाँ पे डिजिटल एसेट्स हम लोग बाय करके रख सकते हैं, जिसपे रखे रखे 1-2 महीने के अंदर, ठीक है, हमें 1000 के ऊपर 6-6, 7-7 हजार का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये सारे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसकी डिटेल्स। सो अब बेस कौन सी है इसकी, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले उसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक। प्रोजेक्ट का नाम है मार्केटिंग क्लासिक। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, आपके पास इस टाइम पे नोटबुक जरूर हो ताकि आप नोट करें, ठीक है। एंड इसके बाद आपकी जो एक्साइटमेंट है ये इस लेवल पे जाने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड थी, ठीक है, कि मैंने अपने बिजनेस के लिए पॉइंट्स नोट किए हैं, ठीक है। सो मार्केटिंग क्लासिक प्लान, जिसके अंदर टोटल 12 लेवल मिलते हैं, ठीक है। अब आपने इसको 12 लेवल नहीं बोलना, आपने इसको 12 शॉप्स बोलने हैं, ठीक है। अब शॉप क्यों? आपको पता है छोटी शॉप होगी थोड़ा पैसा कमाएंगे, बड़ी शॉप होगी बड़ा पैसा कमाएंगे, ठीक है, करते करते। अब यहाँ पे एक पॉइंट, 12 लेवल है ना, 2 कैटेगरी के हैं, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताने लगी हूँ इस सिस्टम का, जिसके बाद आप कहोगे कि मुझे इसके ऊपर वर्किंग करनी है, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो टोटल 12 लेवल हैं और इनकी 2 कैटेगरी हैं, एक S6 कैटेगरी और एक S3 कैटेगरी, ठीक है। अब S6 और S3 क्या है? S का मतलब होता है स्लॉट, ठीक है, S का मतलब होता है स्लॉट, जो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। वैसे हम लोग को सर्कल बोलते हैं, इधर हम लोग स्लॉट बोलेंगे। जिसके अंदर 6 सर्कल नजर आएंगे उसको हम लोग S6 बोलेंगे, और जिसके अंदर 3 सर्कल नजर आएंगे उसको हम लोग S3 बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको, आप याद करें, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मुझे $80 आए, ठीक है। अब मुझे वो $80 कहाँ से आए, ठीक है? क्या सिस्टम ने मुझे वो $80 दिए? नो, मुझे वो $80 आए इस S6 की वजह से, ठीक है। S6 कैटेगरी क्यों?
क्योंकि ये कैटेगरी आपको 4 साइड से इनकम देती है। आप खुद काम करते हो, आपको इनकम आती है, आपके पर्सन काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, उसकी तरफ से इनकम आती है, ठीक है। आप जिस कम्युनिटी का हिस्सा हो वो काम कर रहा है, उसकी तरफ से इनकम आ रही है। जो पर्सन आपको इस मीटिंग में लेकर आया है उनकी तरफ से आपको यहाँ पे इनकम आएगी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे कितनी इनकम आएगी, ठीक है। कितनी इनकम आएगी, अगर आप लेवल 1 पे काम कर रहे हो आपको $5 इनकम आएगी, आप खुद काम कर रहे हो $5 इनकम आएगी, ठीक है। अगर आप डेली बेस पे लेवल 1 से $5 कमा रहे हो, ठीक है, $1 300 का, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, 1500 रुपए, 1500 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 45,000 मंथली हम लोग लेवल 1 से कमा सकते हैं, ठीक है। लेवल 2 $10, यही इनकम हमारी डबल हो जाएगी, ठीक है। कितना कमाएंगे, 90,000 हम लोग मंथली लेवल 2 से कमाएंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड अभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सिंगल डे की इनकम अगर मेरी 57,000 हो सकती है, ठीक है, तो आप भी यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो, बिकॉज सेम प्लेटफॉर्म है, सेम सोशल मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं। सिर्फ मेरे पास अभी स्किल है, आपके पास स्किल नहीं है, मैंने भी सीखा है, आप भी सीखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि अगर हमें भी यही 57,000 अर्न करना, कितने लेवल से हमें स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है और वर्किंग क्या करनी है, ठीक है। अब लेवल 3, 1, 2 एंड 3 कॉस्ट कितनी है, $35। अब वर्किंग क्या है, बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझाती हूँ। अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि कितने पर्सन आप में से ऐसे हैं जिसके पास इस टाइम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड व्हाट्सएप है। अगर आपके पास इंस्टा नहीं है, ठीक है, आपके पास फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप मस्ट होगा। अगर आपके पास टिकटॉक भी नहीं है, आपके पास फेसबुक या व्हाट्सएप मस्ट होगा। और अगर आपके पास फेसबुक भी नहीं है तो इस टाइम पे व्हाट्सएप हर एक पर्सन के पास होगा। मुझे बताएं कि आपको इस टाइम तक की इन ऐप से कितना प्रॉफिट हुआ है, आपने कितने डॉलर कमाए इनसे, आपने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टिकटॉक से इनसे $1 भी आज तक कमाया है? नो। आज आप कहते हो कि आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, बट आप रॉन्ग हो। आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे, सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। आपने आज तक जितने भी पैकेजेस किए हैं, मुझे बता दें कि इस पैकेज का कितने % आपको रिटर्न मिला है? मिला है आपको रिटर्न? नो। आप वहां पे क्या करो, आप डी लगाते हो सब एप्स पे, मैं भी डीपी लगाती हूँ अपने अकाउंट्स पे। आप अपना बायो लिखते हो, मैं भी अपना बायो लिखती हूँ। आप वीडियोस अपलोड करते हो, मैं भी वीडियोस अपलोड करती हूँ। आप स्क्रॉलिंग करते हो, मैं भी स्क्रॉलिंग करती हूँ। लेकिन मुझे एक तरीका आता है, मुझे कैसी डीपी लगानी है, मुझे कैसा बायो सेट करना है, ठीक है, मुझे कैसे वीडियोस अपलोड करनी है, ये तरीका आपने सीखना है। इसको कहते हैं मार्केटिंग करना, ठीक है। यही ऐप जिनको यूज करने के लिए आप पैकेजेस करते हो और वो टोटली आपका वेस्ट जाता है, इसी से आपको यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि आपने यहाँ पे वर्किंग क्या करनी है, आपने अपने सोशल एप्स को मैनेज करना है। जैसे ऑफलाइन अगर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो हम लोकेशन फाइंड करते हैं, एक फैक्ट्री बनाते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। यही सेम ऑनलाइन हमने अपने एप्स को सही तरीके से मैनेज करना है, जो कि आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग क्लियर की जाएगी, आपको ट्रेन किया जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसके लिए आपका लर्निंग एटीट्यूड रिक्वायर्ड है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि यस मैंने करना है, ठीक है। वरना वो पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता जो आपको इस मीटिंग में लेकर आए, जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा कि मैंने कुछ करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। क्लियर हो गया वर्क आपका? आपने मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया पे। अब आप मार्केटिंग कर रहे हो, लेवल 3 तक आप आ गए हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, जब आपने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग की और आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया, एक रेफर लिंक आपको मिला, आपके रेफर लिंक से 6 पर्सन ने डॉलर खरीदा, ठीक है। 6 पर्सन्स ने डॉलर खरीदा, डॉलर परचेज किया, ठीक है। आपको कितना प्रॉफिट आया लेवल 3 तक का? आपने यहाँ पे क्या किया था, $35 से आपने अपने लेवल एक्टिव किए थे और $125, $125 आपने इधर से इनकम जनरेट कर ली। कितनी? $125 पाकिस्तानी रुपए में ये राउंड अबाउट बनता है 37 to 38,000, 37-38 हजार रुपया आपने घर पे बैठे कमा लिया है, ठीक है। आपने घर पे बैठे इतनी इनकम कमा ली है, ठीक है। आपने किया क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रेफर लिंक से ये डॉलर सेल किया है, ठीक है। डॉलर आपने सेल कैसे करना है, ये भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, ट्रेनिंग देने वाला आपको बिल्कुल एक्टिव होके देगा, आपको हर तरह से रिस्पॉन्स देगा, बिकॉज हमारी इनोवेटर कम्युनिटी अपने लीडर्स को हर तरह से सपोर्ट एंड गाइड करती है। लेकिन जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आपके अंदर होना चाहिए कि इधर मैं आया हूँ या आई हूँ, मैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आई हूँ, ठीक है। अब अगर हम लोग बड़े लेवल पे आ जाते हैं, हमें ज्यादा पैसा कमाना हो, तो हम लोग क्या करें?
जब हम लोग लेवल 6 पे आ जाएंगे, ठीक है, तो यही 6 मेंबर जब हमारे लिंक से डॉलर परचेज करेंगे, ठीक है, तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा, हमें यहाँ पे $1125 आएगा। $1125 कितने के बनते हैं, राउंड अबाउट 3,37,000 के। कितने के, 3,37,000 के हमने यहाँ पे इनकम जनरेट कर ली। अब ये एक टाइम की इनकम नहीं है, ये इनकम हमें आती रहेगी फॉर लाइफ टाइम, जब तक हमारी लिंक से पर्सन डॉलर परचेज करता रहेगा, ठीक है। अब जिस पर्सन ने हमारे लिंक से डॉलर परचेज किया है, अगर उसके लिंक से आगे को डॉलर परचेज करता है, उनकी तरफ से भी हमें प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हमें ये भी तो पता होना कि यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो जी मुझे स्टार्ट नहीं लेना, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। इवन अगर कोई शादी आ जाए ना, इस टाइम पे कोई इवेंट आ जाए, हमारे पास पैसे आ जाते फट सूट खरीदने के लिए, शूज खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इधर क्या है, इधर परचेजिंग है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने लेवल सिलेक्ट करना है कि किस लेवल से आपने ज्वाइन करना है, उतने ही लेवल के डॉलर आपने परचेज करने हैं और परचेज करके आपने अपने पास रखने हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस जो आपके पर्सन के साथ होगा वो आपके साथ होगा, ठीक है। उसके लिए आपने ये ट्रस्ट वॉलेट ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास आईफोन है तो ये टोकन पॉकेट आपने इंस्टॉल करना है। आपने डॉलर कौन सा खरीदना है, डाई स्टेबल कॉइन इसका नाम है, ये आपने डॉलर परचेज करना है और आपने अपने पास रखना है, ठीक है। अब मेटाफोर्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, मेटाफोर्स में अगर आपको आप ट्रेडिंग लवर हो, आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छी लगती है, आप मेटाफोर्स में आकर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं जो है अपने एसेट्स जो है वो करूं, जैसे मैंने आपको प्लॉट का बोला था, तो वो सेम आप मेटाफोर्स में कर सकते हो। अच्छा, अब एक मेन पॉइंट, ये डॉलर परचेज करने का क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। सबसे मेन जो होता है ना कि डॉलर परचेज क्यों करें, रीजन, तो इसका सिंपल सा रीजन है, आपके पास इस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल जेब में पड़े हुए 10,000 रुपया, ठीक है, आपके पास पॉकेट में पड़े हुए 10,000 रुपये। अब इस 10,000 का आप क्या करोगे, आपने अपने घर के अखराजात मैनेज कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास 10,000 बचे, अब 10,000 को आपने अलमारी में रख दिया या आपके पॉकेट में रखे हुए। अब मुझे बताएं कि ये 10,000 पे रखे रखे आपका हो जाएगा डबल, इसमें 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आएगा नहीं। अगर आप इसी 10,000 से गोल्ड खरीद के अपने पास रखो, ठीक है, और आपको ये भी पता हो कि 2024 में गोल्ड की कीमत बहुत ऊपर जाएगी, तो आपकी कीमत, आपके पैसे ऊपर होंगे या नहीं होंगे, से यस और नो, होंगे ना। तो यही सेम जो डॉलर आप परचेज कर रहे हो, ये भी डिजिटल कॉइन है, ठीक है, ये इंटरनेट की दुनिया का गोल्ड है, ठीक है। जैसे गोल्ड, फिजिकल गोल्ड जिसको आप टच कर सकते हो, और ये गोल्ड जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन आप इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने गोल्ड अपने पास परचेज करना है, अपने पास होल्ड करके रखना है, आप इसको गेन से सेल आउट करके इससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आप सबको जो है वो प्लान क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्दर आपने जो है वो अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। वो आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से जो है वो यहाँ पे अपना स्टार्टअप लेना है, आपने इनोवेटर कम्युनिटी का पार्ट बनना है, ठीक है। देन इंशाल्लाह मिलकर हम लोग अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करेंगे और अपने ड्रीम्स को पूरे करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, जब आप स्टार्ट लेते हो ना, बहुत सारे लोग आपके अपने बन के ना आपके पास आते हैं, ठीक है, और आपको सलाह देते हैं, बिकॉज दुनिया में कलाकार कम है और सलाहकार ज्यादा है। वो आपको आके कहते हैं नहीं नहीं ऑनलाइन काम फेक होता है, नहीं करना, ठीक है, ये सारे का सारा फलां के साथ मैंने देखा था, उसके साथ स्कैम हो गया था, ये वो। याद रखें, अभी आप स्टार्ट ले रहे हो ना, आप अपने लिए स्टार्ट ले रहे हो, ठीक है। इन फ्यूचर जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, या आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, आपके फेवरेट कार मर्सिडीज है आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, और आप उसको देख के हर्ट हो रहे हो कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरी किस्मत में क्यों नहीं है, ठीक है, या खुदा ना खास्ता कल को आपको अपने घर में पैसों की जरूरत हो, तो ये लोग ना एक दफा मदद कर देंगे, 2 दफा मदद कर देंगे, सारी जिंदगी आपकी मदद नहीं करेंगे, बोलेंगे हमारा अपना पूरा नहीं होता, अपना रास्ता नापो, ठीक है। इस तरह से हमें ये ट्रीट करेंगे। तो आज कोई अपना नहीं है, ठीक है, सिवाय आपके अपने खुद के, आपने ही अपने पेरेंट्स के लिए करना है। सो अगर ड्रीम्स आपके हैं, फैसला भी आपका होना चाहिए, ठीक है। और एक पर्सनल जो मैं आपको एडवाइस दूं, जब आप सिस्टम में आओ ना, आप 1 साल के लिए मर जाओ। अब आप कहोगे मैं मरूं कैसे, 1 साल के लिए दुनिया के लिए मर जाओ,
ठीक है, आप अपने आप को ना अंधा कर लो, आप अपने आप को बहरा कर लो, आप लोगों की बातें ना सुनो कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, तभी आप कामयाब हो सकते हो। वरना ये दुनिया, यहाँ पे जो सोसाइटी है, ठीक है, यहाँ पे 99% आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, 1% एक ऐसा पर्सन होगा जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपके साथ आपके ड्रीम्स की बात करेगा, ठीक है? तो मेरी बात हमेशा आपने याद रखनी है, अगर कामयाब होना है, फैसला आपका होना चाहिए, बिकॉज़ ड्रीम्स आपके अपने हैं, ठीक है? और स्ट्रगल करके आप कामयाब हो सकते हो। बगैर स्ट्रगल के, अगर आप बगैर मेहनत के हो सकते थे ना, तो आपका पैसा जेब में पड़ा-पड़ा भी डबल हो सकता था, ठीक है? लेकिन उसको डबल करने के लिए आपको या तो कोई ठेला लगाना पड़ेगा, या कोई शॉप खोलनी पड़ेगी, कहीं पे जॉब करनी पड़ेगी, और अगर ये सब नहीं करना, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल लेना है, जो स्टार्ट में मैंने आपको अपना दिखाया था, ठीक है? वैसा लाइफ़स्टाइल आपको बनाना है, तो उसके लिए आज आपको एक छोटा-सा रिस्क लेना पड़ेगा। आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है? जब तक आप स्टार्ट नहीं लेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते हो, ठीक है? सो टेक इट योरसेल्फ, दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक हर एक पर्सन को कामयाब करे, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जिनके अपने ड्रीम्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से रिलेटेड हैं, ठीक है? एंड मेरी दुआ है कि जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है, आप लोग भी अपने पेरेंट्स को मुझसे ज़्यादा प्राउड फील करवाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।